बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम नामक एक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक रहता था। राजा का राज्य खुशहाल था, उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। राजा की पत्नी रानी सुमति भी उनकी तरह गुणवान और अद्वितीय सौंदर्य की मूरत थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी था, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा खलती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने इस अभाव को दूर करने के लिए कई यज्ञ कराए, देवी देवताओं की पूजा की और ऋषियों से आशीर्वाद मांगा। वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद उनकी तपस्या रंग लाई और एक दिन रानी सुमति ने एक पुत्री को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। लेकिन जब दाई ने बच्ची को रानी की गोद में दिया, तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। बच्ची स्वस्थ थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद बदसूरत था और उसका सिर बिल्कुल टकला था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। रानी सुमति और राजा विक्रम ने पहली बार अपनी बेटी को देखा तो उनके दिल में अजीब सा मिश्रित भाव आया। एक तरफ उन्हें खुशी थी कि उनकी प्रार्थनाओं का फल मिला, और दूसरी तरफ वे बच्ची की हालत देखकर परेशान हो गए। बच्ची का नाम रखा गया अनुपमा, जिसका अर्थ था बेजोड़। राजा और रानी ने तय किया कि वे अपनी बेटी को भरपूर प्यार देंगे और उसे सभी सुख सुविधाएं देंगे। लेकिन अनुपमा का बचपन आसान नहीं था। महल के नौकर चाकर और राज्य के लोग उसकी शक्ल सूरत पर ताने कसते। टकली राजकुमारी कहकर उसका मजाक उड़ाते। बच्चे भी उसे अपने खेलों में शामिल नहीं करते। अनुपमा को अपनी बदसूरती का एहसास बचपन से ही था, लेकिन उसने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। उसने किताबों से ज्ञान अर्जित किया और अपनी माँ से व्यवहार कुशलता सीखी। जब वो 10 साल की हुई, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपसे तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखनी है। मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। राजा विक्रम ने उसकी बात मान ली। अनुपमा ने पूरे समर्पण के साथ युद्ध कला, राजनीति और प्रबंधन की शिक्षा ली। समय के साथ वह एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान राजकुमारी बन गई। जैसे जैसे अनुपमा बड़ी हुई, राजा और रानी ने उसके विवाह के लिए योग्य वर तलाशना शुरू किया। लेकिन उसकी बदसूरती के कारण कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन राजा विक्रम ने घोषणा की कि जो भी अनुपमा से विवाह करेगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद भी कई राजकुमार आए, लेकिन उन्होंने अनुपमा को देखकर अपना इरादा बदल लिया। ये देखकर अनुपमा बेहद आहत हुई। एक दिन अनुपमा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपकी इस घोषणा से कोई खुशी नहीं मिली। क्या मैं इतनी अयोग्य हूँ कि मेरी शादी के लिए आधा राज्य देना पड़े? मुझे किसी की दया पर जीना मंजूर नहीं है। मैं अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। राजा विक्रम ने उसकी बात सुनी और उसे अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने अनुपमा को राज्य के कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी। अनुपमा ने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि वह असाधारण थी। उसने किसानों की समस्याएं हल की, व्यापारियों के लिए नए व्यापार मार्ग खोले और राज्य में न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। राजा विक्रम की सेना युद्ध में फंस गई। जब राज्य पर संकट छाया, तो अनुपमा ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से दुश्मनों को हरा दिया। युद्ध के बाद राज्य की जनता ने अनुपमा को नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अब लोग उसकी बदसूरती को नहीं, बल्कि उसके साहस और काबिलियत को महत्व देने लगे। कई राजकुमार अब अनुपमा से विवाह करना चाहते थे, लेकिन अनुपमा ने अपने जीवन को राज्य और उसकी प्रजा के लिए समर्पित कर दिया। उसने विवाह के बजाय अपने राज्य को आदर्श बनाने का निश्चय किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है। असली सुंदरता व्यक्ति के गुणों और उसके कर्मों में होती है। अनुपमा ने दिखा दिया कि आत्मविश्वास और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है।